हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोवेलेंट हैलाइड। अगर हम कोवेलेंट हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस देखें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी पूछा जाता है। आपको कोई मॉलिक्यूल देंगे, स्पेशली हैलाइड्स, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, आपसे पूछेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स जब वाटर H और OH में टूट जाता है, इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। देखो फर्क है, एक होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का जुड़ना, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस वाटर का H और OH में टूटना, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर जब H और OH में टूटेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, एक एसिड होगा, दूसरा बेस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब प्रॉब्लम आती है किस कोवेलेंट हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि कंडीशंस फॉर हाइड्रोलाइसिस। कंडीशंस क्या है हाइड्रोलाइसिस की, तो देखो मैं पहले भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले समझो कि कैसे होगा, जरा ध्यान से। मैं एक कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूं और उसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ध्यान, हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, SiCl4 है। फिर उसका रीजन लिखेंगे कि कब हो। सबसे पहले हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर इससे रिएक्ट करके इसका हाइड्रोलाइसिस यानी कि हो जाता है। कैसे हुआ और क्यों हुआ वो पूरा प्रोसेस समझना, देखो जरा। हाँ, सबसे पहले याद रखिए O के पास है लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो ये वाटर इस पे अटैक करेगा, कहां करेगा, जहां पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस पर है, अगर हम यहां देखें तो सिलिकॉन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सिलिकॉन की कम, तो पॉजिटिव किस पे है, सिलिकॉन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन इस सिलिकॉन पे अटैक करे। क्यों कर रहा है, क्योंकि सिलिकॉन पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक तो नेसेसरी कंडीशन है, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि क्या कहेंगे हम इसमें, यहां हम लिखेंगे कि एलिमेंट, ध्यान रखना भाई, हाइड्रोलाइसिस के एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज, एक तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है समझ लो जरा, पूरा प्रोसेस से समझना है, अभी 1 मिनट समझते रहो। तो ये क्या करेगा, अब ये वाटर इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाटर इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यस। अब बताओ सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 5, और पांचवा बॉन्ड किससे बनाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए भाई। सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं बता रहा था आपको, 3s2 3p2, तो इसमें ग्राउंड स्टेट में तो ये है, और 3d इस पे खाली पड़ी है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा क्या होगा बोलो, एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, तो ये तो बॉन्ड बना लिए, अब ये डी खाली, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल या ये कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो पांचवा बॉन्ड नहीं बने। तो ये नेसेसरी कंडीशन, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरा क्या बताया, एलिमेंट कंटेन्स एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर ये दोनों चीजें हैं ऑन सेम एटम, ऑन सेम एटम बोल दो या एलिमेंट, सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं। एक पे पॉजिटिव है एक के डी है, नहीं, उससे नहीं मतलब हमें, क्योंकि ओ कहां जुड़ेगा, जिस पे पॉजिटिव है, तो उसी के ही खाली होने चाहिए, उसी को 5 नेक्स्ट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक ही एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और खाली ऑर्बिटल, तब हाइड्रोलाइसिस, जैसे मैंने आपको दिखाया भाई। यहां ऑक्सीजन ने सिलिकॉन पे ही क्यों अटैक किया, सिलिकॉन पे पॉजिटिव है, इसने 5 बॉन्ड क्यों बना दिए, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है। तो ये दोनों चीजें नेसेसरी कंडीशन है हाइड्रोलाइसिस की, किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, यानी कि कोवेलेंट हैलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस की। अब क्या होगा, अब सुन लो बस, अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे आप यहाँ, अब आपको सिर्फ इतना करना है
एक तो यहाँ से Cl हटाएंगे, एक H हटाएंगे, तो ये HCl यहाँ से हट जाएगा, सीधा सा बोलो तो HCl हट जाएगा। क्या बना? सिलिकॉन के साथ एक Cl, दूसरा, तीसरा और OH, ये बन जाएगा। अब जैसे आपने एक हटाया ऐसे ही आप बाकी भी हटा सकते। अब 3 यूनिट वाटर से और रिएक्शन करा दो, फिर ये Cl हट जाएंगे और Cl की जगह क्या आ जाएगा बोलो? OH आ जाएगा और कुछ। तो OH 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 OH, तो ये था हाइड्रोलाइसिस। बस इतना सा टॉपिक है ये हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर ये पॉइंट याद ना रहा तो नहीं कर सकते। तो कोवेलेंट हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कब होगा? जब सेम एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो और एम्प्टी ऑर्बिटल। सो बस बहुत मेन टॉपिक है ये। पी ब्लॉक चल रहा है आपका, पी ब्लॉक आधा हो जाएगा इसमें, मैं बार बार कह रहा हूं, एक चैप्टर मत मानना, एक पी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा, रिएक्शन छूट जाएंगे बस पी ब्लॉक। एस ब्लॉक भी प्रॉपर्टीज सारी आ जाएंगी। इस चैप्टर के साथ 2-3 चैप्टर और भी खत्म हो जाते। तो समझ में आया? बोलो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? अब याद करने का तरीका, अगर मैकेनिज्म कोई बच्चा याद करे, पहले वाटर अटैक करे, फिर HCl हटे, और वाटर अटैक करने के लिए उसी एटम पे पॉजिटिव होना चाहिए और उसी पर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब किस किस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ये और आपसे पूछा था, उसे कैसे करते हैं? तो लिख लो भाई जरा, हो गया ये, कंडीशन नोट कर लो। अब आपको मान लीजिए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, अगर हम उन्हें लिख कर देखें, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। BCl3 का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, कोई बच्चा बता सकता है क्यों? और बोरोन पे एमटीपी ऑर्बिटल भी है। देखो मैं इसको स्ट्रक्चर से नीचे समझा रहा हूं। देखो अगर आप देखो तो BCl3 है, इसमें बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों कंडीशन इस वजह से। मैं आपसे पूछता हूं CCl4 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सुन लीजिए, सी पे पॉजिटिव तो है, खाली ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल नहीं। अच्छा, मैं फिर आपसे कहता हूं NF3 का नहीं होगा। आपको पता है दोनों सेकंड पीरियड के एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं NCl3 का हो जाए, कैसे? NCl3 का सुनो, हम स्ट्रक्चर बना के समझ। NCl3 में 3 Cl, देखो इसमें होता क्या है ये ध्यान रखना, Cl पे पॉजिटिव होता है और Cl पर ही एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं D, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, इसी पर D ऑर्बिटल भी होते हैं एम्प्टी। क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव होता है। कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर सी, लेकिन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें से। तो सिमिलर सी कंडीशन में Cl का हाइड्रोलाइसिस होता है, नाइट्रोजन का नहीं होता। अब इसके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? प्रोडक्ट भी लिख लो, इसके एग्जाम्पल भी करा दो। अगर हम ऊपर वाला लिख लिया, हाँ, इसको अगर हम कर ले NCl3 की वाटर से रिएक्शन करा रहे, अभी बताया वाटर में 2 पार्ट है, H पॉजिटिव OH निगेटिव, बोलो कौन सा पार्ट? यहाँ Cl पे पॉजिटिव है, N पे निगेटिव, बोलो। H तो जाएगा N के साथ, NH3 और 3 HOC, ये निगेटिव जाता है Cl के साथ, H जाता है N के साथ, वैलेंसी के बेस पे जोड़ दिया NH3 और। तो ये बताइए अब हाइड्रोलाइसिस भी हो चुका। देखो अब अगर मैं इसमें देख रहा हूं मॉड्यूल के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि अब इसमें बचा कि आपका MOT और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल पहले 2 छोटे टॉपिक कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और MOT, फिर बाद में MOT करेंगे। बस ये मान लीजिए कल कोशिश करते हैं खत्म हो जाए।
कोई डाउट पूछना हो तो बताओ।